हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लेट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी को पता है कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो काफी नजदीक आ चुका है, तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम आपको सीईटी की जो आपकी 10+2 यानी 12th लेवल है उसकी आपको क्लास मॉडल पेपर आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि क्लास को आपको बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना है, सारे के सारे आपको 50 क्वेश्चन देखने हैं और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो सीईटी 10+2 है यानी जो आपकी 12th लेवल है, ठीक है, उसकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, हमें भी पता चल सके। तो क्लास को एकदम से एंड तक देखिए, बिल्कुल जब स्किप नहीं कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडीलर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि स्टडीलर्ट में आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको डेली मिल रही है। आगे भी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको राजस्थान जीके के कंप्लीट नोट्स, मैथ्स के कंप्लीट नोट्स, रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स और हिंदी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पे है? लिंक आपकी गुरुजी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। स्टडी अलर्ट नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि बलवंत विलास के रचयिता है। देखो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आ गया आपकी स्क्रीन के सामने कि बलवंत विलास के रचयिता है कर्नल टॉड है, कर्णिदान है, सूर्यमल मिश्रण है या फिर चंद्र बरदाई है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, यानी सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। एक वंश भास्कर के भी रचयिता आपको पूछा जा सकता है। वंश भास्कर के रचयिता है वो भी आपके कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? किस में माना है बताओ भाई? बीसल देव रासो में, बेली कृष्ण रुक्मणी में, राजविलास में या फिर रूठी रानी में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेली कृष्ण रुक्मणी रे, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा लीजिए भाई, क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्टार वगैरह लगाना चाहो तो लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 100% है, एग्जाम में आ सकता है कि जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। एक तो है राजधानी जयपुर, एक है आमेर, एक है अजमेर, एक है पुष्कर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आमेर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है जगत शिरोमणि का मंदिर? राजस्थान में, आमेर के अंदर। अगला देखिए, अगला है कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं समय को उनका दिव्यान मानते हुए इनका मंदिर कहाँ पे है? तो इनका मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? अरे गुरुजी, इनका मंदिर हो जाएगा आपका उदयपुर के अंदर। एक आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जरगा पर्वत कहाँ पे है? बताओ भाई, जरगा पर्वत। तो जरगा पर्वत आपको पूछ ले तब आपको बताना है, जरगा पर्वत आपको बताना है उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला आपका है कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका 100% यानी 100% एग्जाम में आ सकता है कि पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है या फिर जोधपुर के अंदर है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, यानी अजमेर के अंदर है, ठीक है। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। अगर आपको पूछ ले जो आपका, हाँ एक सेकेंड, हाँ मैं क्वेश्चन भूल गया था। अब आपको पूछ ले कि पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है? हाँ, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर है, तब आपको क्या बताना है? राजधानी जयपुर के अंदर आपका क्या है? पोथी खाना संग्रहालय है। और पुस्तक प्रकाश संग्रहालय आपको पूछ ले तब आपको बताना है अजमेर के अंदर है, ठीक है। और पुष्कर भी आपका अजमेर के अंदर है। अगला देखिए, अगला है कि ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, जालोर का है, झालावाड़ का है, चूरू का है, टोंक का है? अरे गुरुजी, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप बोलोगे सर जी जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? जालोर का, ठीक है। एक जालोर का स्थान है कौन सा? सांचौर। कौन सा स्थान है? सांचौर। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं गुरुजी, ठीक है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? जालोर के सांचौर को कहते हैं। इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि पणहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है कंजर जाति द्वारा, कालबेलियों द्वारा, भिल्लों द्वारा, ग्रासियों द्वारा? बताओ किसके द्वारा किया जाता है पणहारी नृत्य? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कालबेलियों के द्वारा। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा वाद यंत्र घनवाद है? निम्न में से कौन सा वाद यंत्र घनवाद है? एक तो है मंजीरा, एक है झांझ, एक है करताल, एक है ये सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, यानी ये सभी है। अगला देखिए,
अगला आपका देखो लोक देवता से संबंधित मैंने आपको पहले बताया था कि एक दो क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो लोक देवता से संबंधित है कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है। आप सभी को पता है कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन फड़ है, ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें जो देवनारायण जी उनकी जो फड़ है इनमें कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है। एक तो है जंतर, एक है सारंगी, एक है एकतारा, एक है सुरिंदा। तो इसमें आपका हो जाएगा जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उसकी तैयारी मैं एकदम अच्छी समझ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। वैसे आपका इजी भी है और वैसे आपका ये क्वेश्चन हार्ड भी है। तो इसमें आपका हो जाएगा जंतर, ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? जंतर। अगला देखिए, अगला है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है। ये तो देखो इजी क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है, एकदम से इजी क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी दिमाग से सोचेगा उसको तो एकदम याद आ जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है? भादवा, सावन, बैसाख, जेठ। अरे कब आता है? अरे गुरुजी सावन के अंदर आता है। कब आता है गुरुजी? सावन के अंदर आता है, क्योंकि आपको पता है भादवा होता है ना, जब गोगा जी का मेला भरता है ना, गोगा जी का मेला, ठीक है, गोगा जी का मेला आपको पता है भादवे के अंदर भरता है, ठीक है, भादो यानी भादवे के अंदर भरता है। तो गोगा जी के मेले से एक महीने रक्षाबंधन का त्योहार आता है, क्योंकि आपको पता है जब जो गोगा जी का मेला भरता है तब हम जो अपनी राखी है वो वहाँ पे जो अपना वृक्ष होता है खेजड़ी वृक्ष वहाँ पे हम रख कर आते हैं। तो आपको पता है ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ये भादवे से एक महीने पहले यानी सावन के अंदर आता है, ठीक है। जो गोगा जी का मेला लगता है उससे एक महीने पहले सावन के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन दिया जाने वाला सामूहिक भोज है। तो ये भी थोड़ा सा एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें तो आपका सी ऑप्शन लग रहा है, बड्डार हो जाएगा, बड्डार। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बड्डार क्या है, बड्डार क्या है, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बताना है? विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा दूसरे दिन जो भोज या फिर भोजन दिया जाता है, ठीक है, सामूहिक जो भोजन है उसे क्या कहा जाता है? बड्डार कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि हालरो नामक आभूषण पहना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालरो नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, नाक पर, कान पर, गले में। तो हालरो आपका कहाँ पे हो जाएगा? अरे गुरुजी गले में हो जाएगा हालरो। तो किस में हो जाएगा? गले के अंदर। अगला देखिए, अगला है कि जहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है और आपको याद भी होना चाहिए। जहर पीर किसे कहा जाता है? बाबू जी को, तेजा जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को। तो देखो जहर पीर है वो आपकी कहा जाते हैं गोगा जी को, ठीक है। गोगा जी किस नाम से जाने जाते हैं? गोगा जी जाने जाते हैं जहर पीर के नाम से, जहर पीर, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? चूरू के अंदर हुआ। तेजा जी का कहाँ पे हुआ? नागौर में। बाबू जी का जोधपुर के अंदर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव थे। मैंने कहा था ना 1857 की क्रांति के समय आपको शासक पॉलिटिकल एजेंट पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा की कौन से जिले के कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह, मान सिंह, स्वरूप सिंह या फिर भीम सिंह। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राम सिंह थे। कौन थे 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव? राम सिंह थे। अगला देखिए, अगला है कि पंडित नयनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। आपको बताना है कि जो पंडित नयनूराम शर्मा थे वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे। एक तो है करौली, एक है अलवर, एक है कोटा बूंदी, एक है उदयपुर। तो आपको बताना है, या फिर आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि पंडित नयनूराम शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, ठीक है। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि स्थापना किसकी की या फिर किससे संबंधित है, दोनों एक ही बात है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोटा और बूंदी, ठीक है। पंडित नयनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके कोटा और बूंदी से, ठीक है, इनकी स्थापना की थी। अगला देखिए, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहां का शासक था। राणा सांगा था, प्रताप था, कुंभा था या फिर रतन सिंह था। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी रतन सिंह था, ठीक है। वहां का शासक कौन था? रतन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है। देखो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए अभी से, ठीक है। कि कान्नड़ देव कहाँ का शासक था? बताओ भाई, कान्नड़ देव कहाँ का शासक था? जोधपुर का था, जालोर का था, जयपुर का था या फिर बीकानेर का था? बताओ, एग्जाम में आ सकता है सीधा का सीधा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें तो बी लग रहा है, यानी जालोर का था, ठीक है। कान्नड़ देव कहाँ का था? जालोर का था, जालोर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? केसरी सिंह बारट को, विजय सिंह पथिक को, माणिक्यलाल वर्मा को या फिर हरिदेव जोशी को? हाँ,
तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विजय सिंह पथिक को। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को याद रख लेना। ठीक है, चाहे रट लो चाहे याद कर लो, बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने के वाले विद्वान या फिर प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो एक तो एरिक डिक्सन, एक कैप्टन ब्रट, एक कनिंगम, एक दयाराम साइनी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका देखो दयाराम साइनी आपको पता है नहीं होंगे, क्योंकि ये तो जो आपकी कालीबंगा है उनसे संबंधित है। यहाँ पे आपकी हो जाएंगी एरिक डिक्सन। ठीक है, जो प्रकाश में किशनगढ़ चित्रकला शैली थी उनको प्रकाश में लाने का श्रेय या फिर लाने वाले विद्वान थे वो एरिक डिक्सन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि साहिब राम नामक चित्रकार आदम कद चित्र बनाता था। ठीक है, साहिब राम नामक चित्रकार था, वो आदम कद चित्र बनाता था। यह किस चित्र शैली से संबंधित था, अजमेर से, जयपुर से, नागौर से या फिर जैसलमेर से। यहाँ पे जैसलमेर ठीक है नाम है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी बी ऑप्शन हो जाएगा यानी जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित था। ठीक है, राजधानी जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है कि बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। इस शैली में असंगत है, इस शैली में असंगत बताना इनमें से कौन सा है। इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र मुम्मल है, एक तो ये कहा गया है, तो और एक आपका कहा गया है कि इस शैली में पशु पक्षियों का बहुलता से चित्रण किया गया है। एक है यह शैली भित्त चित्रों के लिए जानी जाती है। एक राजा उमेश ने एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। तो इसमें से हमें बताना है कि इस शैली में कौन सा असंगत है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसका सबसे बड़ा प्रसिद्ध चित्र मुम्मल है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि जगन निवास एवं जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है। बताओ भाई, जग निवास एवं जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है, जयपुर की है, अजमेर की है, अलवर की है या फिर उदयपुर की है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी डी लग रहा है, अरे डी को लॉक कर दो, उदयपुर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सी रचना कृति दलपति विजय की है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय की है। फेक फेरो है, खुमान रासो है, कहर प्रकाश है, पृथ्वीराज विजय है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खुमान रासो हो जाएगी। ठीक है, दलपति विजय की जो रचना है वो हो जाएगी खुमान रासो। अगला देखिए, अगला है कि किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज में तेल डालकर और आग जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें आपका एक तो चर्री, एक है घेर, एक है भवाई, एक है रणबाजा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चर्री हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया और वह सत्य हो गई, जो प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध है। बताओ भाई, नारायणी माता, शीतला माता, शीला देवी या फिर केला देवी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे गुरुजी ए हो जाएगा यानी नारायणी माता। अगला देखिए, अगला है कि शीतला माता बच्चों की शरणसिका देवी कहलाती है। इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। हमें बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। एक तो देखो, इनका वाहन गधा है, ये तो एकदम राइट है। इनका प्रतीक दीपक मिट्टी की कटोरियां है, ये भी सही है। और इनका पुजारी कुम्हार होता है, ये भी सही है। इनका मंदिर हनुमानगढ़ में है, ये गलत है। ठीक है, इनका मंदिर हनुमानगढ़ के अंदर नहीं है। अगला देखिए, अगला है कि अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। स्टार लगाओ अभी के अभी स्टार लगाओ कि अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती में, शेखावाटी में, वागड़ में, मेवाती में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेवाती में बोली जाती है अहिरवाटी। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये। तो एक तो है जोधपुर में, एक है अजमेर में, एक है जयपुर में, एक है अलवर में। तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से बताओ कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। जयपुर है, भरतपुर है, नागौर है, जैसलमेर है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें तो डी लग रहा है यानी विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से ना
वो हो जाएगा जैसलमेर। अगर आपको पूछ ले कि निम्नलिखित में से हमें अभी क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बताना है तो जैसलमेर हो गया। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, तब आपको बताना है जयपुर। ठीक है, जयपुर है विधानसभा का क्षेत्र, वो है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, और जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, इन दोनों को याद रख लेना। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जयपुर नगर की स्थापना की गई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जयपुर नगर की स्थापना किसने की, स्वाई मानसिंह ने की। ठीक है, स्वाई मानसिंह ने की, स्वाई मानसिंह। आपको पता है जयपुर के अंदर स्वाई मानसिंह के नाम से एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है SMS क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, यानी स्वाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है, और उन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी। अब हमें क्या पूछा है कि कब की, 28 नवंबर 1777 को, या फिर 28 दिसंबर, सॉरी पहले क्या बोल रहा है, पहले कह रहा है कि 28 नवंबर 1777 को, 18 दिसंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को, या फिर 18 नवंबर 1729 को। तो देखो मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जयपुर नगर की स्थापना है वो 1727 में भी, 1727 में भी। तो ऑप्शन नंबर डी और ए है, ये आपका पहले से कट हो जाएगा। ठीक है, डी और ए पहले से कट हो जाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो जयपुर नगर की जो स्थापना है ना, वो नवंबर महीने में हुई थी, दिसंबर में नहीं हुई थी। तो 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था, बताओ भाई, श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था। आपको पता है जांगल प्रदेश था वो जोधपुर और बीकानेर का था। हमें क्या पूछा है कि श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था। तो देखो, एक तो है धौलपुर, एक है हनुमानगढ़, एक है प्रतापगढ़, एक है बयाना। तो इसमें आपका हो जाएगा बयाना का था। ठीक है, बयाना का। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था वनपाल के एग्जाम, सॉरी वनरक्षक के एग्जाम में। तो आपका CT 12th लेवल में भी आपका आ सकता है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देते हैं। तो यहाँ पे एक तो 15%, एक है 10.41, एक है 10.99, एक है 11.41। तो देखो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, यहाँ पे 10.41 देख रहे हो और 11.41 देख रहे हो, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। अब आपको पता है कि 0.41 तो है, लेकिन 11 पॉइंट है या फिर 10 पॉइंट है, ये आपको पता नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि 10.41 है। ठीक है, 10 पॉइंट क्या है, 41 है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान में या फिर राज्य में सबसे ऊंची झील बताओ भाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में सबसे ऊंची झील है। तो एक तो है जयसमंद, एक है राजसमंद, एक है नक्की, एक है फाई सागर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, यानी नक्की है। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान के जिलों की जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम हमें बताना है जनसंख्या का, सही अवरोही क्रम हमें क्या बताना है, जनसंख्या का बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो देखो इसमें ना ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ठीक है, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। यानी अवरोही आपको पता है क्या होता है, बड़े से लेकर छोटा होता है। ठीक है, अवरोही आपको बोल दे तो हमेशा याद रखना बड़े से छोटा। ठीक है, और अगर आपको बोल दे कि आरोही, तब आपका क्या होगा, छोटे से बड़ा। ठीक है, हमें क्या बोला है प्रश्न में कि सही अवरोही, तो बड़े से लेकर छोटा बताना है। तो बड़ा आपको पता है पहले जोधपुर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अलवर हो जाएगा, उसके बाद नागौर हो जाएगा, उसके बाद उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे बोल देता कि अव अवरोही न बोलकर आपको आरोही बोल देता, तब आपको बताना था उदयपुर, नागौर, अलवर, जोधपुर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है। अवरोही आरोही आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको अवरोही पूछा है तो ए ऑप्शन होगा, आरोही पूछा है तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल में हमें अवरोही पूछा है तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि क्लास आपको एंड तक देखनी है। अगला देखिए, अगला है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। तो एक तो है बनास, एक है चंबल, एक है माही, एक है लूणी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे गुरुजी ए हो जाएगा, बनास है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि सर्वाधिक मात्रा में स्थायी जल वाली नदी कौन सी है। चंबल है, माही है, बाणगंगा है, या फिर रूपारेल है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, ए हो जाएगा, यानी चंबल। अगला देखिए, अगला है कि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है, जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। 926 है, या 1012 है, 1805 है, या फिर 888 है। एकदम इजी क्वेश्चन है, कितना होगा, अरे गुरुजी 88 होगा, 88 88, यानी
888 है, ठीक है। और अभी करंट का प्रश्न भी बन सकता है, क्योंकि अभी ये जो लिंगानुपात है ये अभी बढ़ गया है, ठीक है। अभी क्या गया है, बढ़ गया है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी राठी आपकी कहाँ की हो जाएगी। अरे गुरुजी राठी तो हमारी हो जाएगी कहाँ की, बीकानेर की हो जाएगी, ठीक है। थार पारकर आपकी कहाँ की हो जाएगी, अरे गुरुजी थार पारकर हमारी बाड़मेर की हो जाएगी। अरे गुरुजी गिर कहाँ की हो जाएगी, तो गिर हमारी हो जाएगी आपकी अजमेर की। और हमारी जो लास्ट है कांकरेज, ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी जालोर की। आपको पता है ये सभी किसकी नस्ल है, अरे गुरुजी गाय की नस्ल है, ठीक है, गाय की नस्ल। एक और भी आती है आपकी थार पारकर, राठी, गिर, कांकरेज, एक आपकी आती है साहीवाल। कौन सी, साहीवाल। इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये प्रमुख नस्ल है गाय की। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहां पर शुरू की गई, ऐसा क्वेश्चन है। आपको बताना है राजस्थान में बाघ परियोजना सबसे पहले कहां पर शुरू की गई, सरसरिका में, रणथंभौर में, केवलादेव में, या फिर अलवर में। तो इसमें आपका हो जाएगा रणथंभौर में की गई। कहां पे की गई, रणथंभौर में। अगला देखिए, अगला है कि मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है जिप्सम से, पानी से, घास से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसे पे भी स्टार लगा लेना, ठीक है। इस पे भी क्या कर लेना, स्टार लगा लेना कि मिट्टी की क्षारीयता दूर की जाती है। बताओ भाई, कमेंट भी आपको करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा जिप्सम से की जाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है उदयपुर केंद्र है, चित्तौड़ केंद्र है, राजसमंद केंद्र है, या फिर पाली केंद्र। तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर। अगला देखिए, अगला है कि नीमला रायसेला क्षेत्र में लोह एसिड निकाला जाता है, यह है अजमेर केंद्र है, जालोर केंद्र है, दौसा केंद्र है, या फिर सीकर केंद्र। तो ये आपका हो जाएगा दौसा केंद्र है, ठीक है। कहाँ पे, दौसा केंद्र। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है। देखो अभी बताओ भाई, 94 में बताओ निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है। बाजरा, मक्का, उड़द, या ये सभी। गई भैंसे पानी में, क्योंकि बताओ खरीफ की फसल कौन सी है। अरे गुरुजी ये सभी हो जाएगा, क्योंकि बाजरा भी खरीफ की है, मक्का भी खरीफ की है, उड़द भी खरीफ की है, ठीक है। और गेहूं, सरसों, ये आपकी फसलें हैं, ये आपकी किसकी है, अरे गुरुजी ये तो रबी की है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है कि किस जिले में सबसे कम पशु संपदा है। बताओ भाई, किस जिले में कब सबसे कम पशु संपदा है। जैसलमेर, चूरू, धौलपुर, बारा। तो इसमें आपका हो जाएगा धौलपुर के अंदर है, ठीक है। सबसे कम पशु संपदा कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। अगला देखिए, अगला है कि किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। बताओ भाई, सच्या माता के, आई माता के, शिला देवी के, या फिर शाकंभरी के। जल्दी से बताओ। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी शी हो जाएगा, यानी शिला माता की, सॉरी शिला देवी की है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि मीणा जाति किस लोक देवता की झुट्टी कसम नहीं खाती है। ये देखो स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, पक्का आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है लोक देवता संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा। तो अभी आपको क्या पूछा है कि जो मीणा जाति के जो लोग है ना, ठीक है, या फिर मीणा जाति है, वो किस लोक देवता की झुट्टी कसम नहीं खाती है। बताओ, रूपनाथ जी की, हरिराम बाबा की, संत मानसी की, या फिर बुढ़िया बाबा की। जल्दी से बताओ। अरे गुरुजी कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी भूरिया बाबा की नहीं खाती है। अगला देखिए, अगला है कि किक्का किसके बचपन का नाम था। कुंभा के, सांगा के, राणा प्रताप के, या फिर अकबर के। तो देखो किक्का है वो किसके बचपन का नाम था। अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा, यानी राणा प्रताप के बचपन का नाम था। अगला देखिए, अगला है कि जुत्ते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से, एलाना से। तो आपको पता है कालीबंगा, गणेश्वर कहाँ पे है, सीकर, आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर, कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़, ठीक है। ये भी आपको बताना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जुत्ते हुए खेत है ना, वो उसके जो साक्ष्य है ये आपके मिले हैं कालीबंगा से। अगला देखिए, अगला है कि मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी। बताओ भाई, मत्स्य संघ में शामिल रियासत थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर, करौली, भरतपुर, या सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा ये सभी थी, ठीक है। अलवर भी थी, करौली भी थी, भरतपुर भी थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। शायद आपका 74 नंबर क्वेश्चन है वो शायद बीच में रह गया है, तो उसको भी बोनस के तौर पर काउंट कर लेना आप, ठीक है। बोनस के तौर पर आपको काउंट कर लेना है। आपके मान लीजिए 49 में से
अब मान लीजिए आपके 37 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको 1 प्लस कर देना है, ठीक है, 38 बता देने हैं, ठीक है। तो आपको उस क्वेश्चन को बोनस के तौर पर काउंट कर लेना है और कमेंट आपको अत्यावश्यक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 हो, 20 हो, 30, 40 कितने भी हो, आप ईमानदारी से कमेंट कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो बने रहिए चैनल स्टडीलर्ट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडीलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।